नमस्ते बच्चों, हमने पार्ट 4 में व्यायाम का महत्व देखा था, जिसमें नन्हे राहुल ने पूछा था दादाजी से। क्या पूछा था कि दादाजी आप प्रतिदिन टहलने क्यों जाते हैं? और उस प्रश्न का उत्तर देते हुए दादाजी ने उसे बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी दी थी। मैंने और एक आपको प्रश्न भी पूछा था कि व्यायाम का अर्थ क्या होता है ना। अब जानते हैं इस भाग में कि उस व्यायाम का अर्थ क्या होता है और आगे दादाजी ने राहुल को क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारी दी। चलिए जानते हैं। कहावत है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है। क्या है कहावत? कहावत यानी हम जैसे कि कुछ भी मुहावरा होता है ना, उसी तरह का कहावत है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है। अंततः यह आवश्यक है कि प्रत्येक मनुष्य व्यायाम के लिए थोड़ा सा समय अवश्य निकाले। क्या करना चाहिए? यह आवश्यक है कि प्रत्येक मनुष्य व्यायाम के लिए थोड़ा सा समय अवश्य निकाले। आज की ये बहुत ज़रूरत है हमें कि क्या करना चाहिए? व्यायाम करना चाहिए। क्या करना चाहिए? व्यायाम। तो दादाजी क्या कह रहे हैं? यह आवश्यक है कि प्रत्येक मनुष्य को, हर इंसान को क्या करना चाहिए? थोड़ा सा समय व्यायाम के लिए निकालना ही चाहिए। दादाजी राहुल को समझा रहे थे। क्या कर रहे थे? दादाजी राहुल को समझा रहे थे। दादाजी व्यायाम का क्या अर्थ है? अब दादाजी ने क्या प्रश्न पूछा था, जो मैंने आपको पूछा था कि व्यायाम का क्या अर्थ है? क्या खेलने कूदने को व्यायाम कहा जाता है? क्या कहता है राहुल कि क्या खेलने, जैसे आप खेलते हो, कूदने को व्यायाम कह सकते हैं? कह सकते हैं। तो देखते हैं दादाजी क्या प्रश्न। राहुल तो जैसे सारे प्रश्न आज ही पूछ लेना चाहता था। राहुल को इतने प्रश्न पड़े थे तो वो प्रश्न बार बार दोहरा रहा था, एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा। तो दादाजी क्या कह रहे? अब क्या कहा उसने? राहुल ने क्या कहा कि खेलने कूदने को, जैसे आप मारते हो ना, उछल कूद दिन भर करते हो, उसे हम व्यायाम कहेंगे क्या? देखते दादाजी ने इसका उत्तर क्या दिया। बेटा, व्यायाम का शाब्दिक अर्थ है कसरत। व्यायाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कसरत। कसरत यानी जो सुबह हम करते हैं वो। इनमें अनेक प्रकार के कार्य शामिल होते हैं। कैसे कैसे कार्य होते देखते हैं। जैसे सवेरे जल्दी उठकर घूमने जाना, जैसे आपके दादाजी जाते होंगे, नाना जी जाते हैं सुबह सुबह, आपके पापा जाते होंगे, वैसे घूमने जाना, शारीरिक श्रम करना, योग करना आदि। हाँ, तरह तरह के खेल भी व्यायाम के अंतर्गत आते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि खेल नहीं आते, तो वो भी आते हैं। खेल भी व्यायाम के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे हॉकी। कौन से खेल है? हॉकी। व्यायाम की तरह कौन से खेल है? ठीक से ध्यान से सुनिए। हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल आदि खेलों में भाग लेकर हम अपना मनोरंजन तो करते ही हैं, स्वस्थ भी रह सकते हैं। यानी हॉकी, फुटबॉल, ये क्रिकेट हम खेलते हैं तो क्या होता है? हमारा मनोरंजन भी होता है और शरीर जो होता है उससे हमारा शरीर का व्यायाम भी होता है। ये कौन कह रहा है? दादाजी। किसे बता रहे हैं? राहुल को बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि व्यायाम का शाब्दिक अर्थ हमें क्या पता चल रहा है? कसरत। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कसरत। इनमें अनेक प्रकार के कार्य शामिल होते हैं। कौन से होते हैं? जल्दी उठना। सुबह जल्दी उठकर क्या करते हैं? हम घूमने जाते हैं। शारीरिक श्रम करना, या जो व्यायाम करते हैं ना हम लोग, वो योगा करना। उसमें क्या क्या आता है? योगा करना। अब आप कहोगे कि खेलना, तो खेलना भी आता है। पर कौन से खेलने आते हैं? जैसे हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट और बास्केटबॉल आदि। इन खेलों में भाग लेकर हम क्या कर सकते हैं? हमारा मनोरंजन भी करते हैं और स्वस्थ भी रह सकते हैं। बच्चों, खेलने कूदने से शरीर में तेजी से रक्त संचार होता है, यानी ब्लड सर्कुलेशन होता है। क्या होता है? खेलने कूदने से हमारा जो ब्लड होता है, यानी रक्त होता है, वो कैसा होता है? अच्छे से होता है। अधिक ऑक्सीजन जाने से प्राण शक्ति बढ़ती है। यानी हम दिन भर जो व्यायाम करते हैं उससे क्या होता है? हमारा शरीर में रक्त संचार अच्छे से होता है, हमारा शरीर भी विकसित अच्छे से होता है, बढ़ती है। और शरीर पुष्ट होता है, यानी अच्छा शरीर होता है, अच्छे से हमारा रक्त संचार होता है। और व्यायाम से हमारे शरीर की हड्डियां वो सब क्या होती है? मजबूत होती है। क्योंकि खेल कूद में सभी लोग सब स्थानों पर सुविधा पूर्वक नहीं कर सकते हैं। खेल कूद हम सभी व्यायाम कर सकते हैं, कभी हाथों का, कभी ठीक से कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। अंततः लोग अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम भी करते हैं। क्या करते हैं? व्यायाम भी करते हैं। आगे देखते हैं क्या करना चाहिए। व्यायाम भी रोज करना चाहिए।
आजकल लोगों के रहन सहन की शैली कुछ इस प्रकार की हो गई है कि लोग शारीरिक श्रम आजकल, यानी देखो हम भी सुबह देरी से उठते हैं। उठते क्या, जैसे हमारे दादाजी दादी उठती है 5 बजे उठती है, फिर सारा काम करती थी, वैसा करते हैं क्या? नहीं, हम भी बहुत देरी से उठते हैं। तो आजकल की जो रहन सहन यानी हमारा जो तरीका है वो क्या हो गया है? बदल गया है। क्या हो गया है? बदल हो गया है। इसी की वजह से क्या हो रहा है? लोग शारीरिक श्रम अपेक्षा मानसिक श्रम अधिक करते हैं। ज्यादातर हमारे कार्य अब क्या हो गए हैं? कंप्यूटर में। हम भी दिन भर क्या करते रहते हैं? मोबाइल पर वो यूट्यूब ये सब देखते रहते हैं। इसके से क्या हो रहा है? शारीरिक श्रम कम हुआ है। क्या हुआ है? शारीरिक श्रम यानी खेलने कूदने के। हम जाते हैं क्या? मैदान में जाते हैं, मैदान के खेल खेलते नहीं, ज्यादा क्या करते हैं? मोबाइल लेते हैं, मोबाइल में देखते रहते हैं, मोबाइल में गेम्स खेलते रहते हैं। तो इससे क्या हो गया है? लोगों का शारीरिक श्रम कम हो गया है और मानसिक श्रम क्या हो गया है? अधिक बढ़ गया है। हम हमारे दिमाग को ज्यादा ये दे रहे, ये होने के बाद वो होने के बाद व्यायाम से कर। हम जो खेलते हैं, मैदान के गेम खेलते हैं, तो उसमें होता है क्या? नहीं, उनका अधिक से अधिक समय पढ़ने लिखने और बैठकर काम करने में व्यतीत होता है कि ना। बहुत सारे लोग अब किस पर कंप्यूटर आने से क्या हो गया है? सारे काम हम कंप्यूटर में कर रहे थे। इसकी वजह से क्या होता है? ज्यादा समय हमारा किस में निकल जाता है? बैठने के काम करने में। किसमें? बैठने में। हम ज्यादा किसमें समय हमारा होता है? बैठ के काम करते हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है? ये हमारी जीवन शैली हो गई है। क्या हो गई है? जीवन शैली हो गई है, करने में व्यतीत होता है। परिणाम स्वरूप शरीर के अंग अच्छी तरह से अपना कार्य नहीं कर पाते। इससे क्या हो रहा है? हमारे शरीर का अंग अच्छी तरह से कार्य नहीं कर पाते और लोग बीमार पड़ जाते हैं। और क्या हो जाता है? लोग बीमार पड़ जाते हैं। बार बार आप कंप्यूटर को 1-2 घंटा या मोबाइल देखते हो, तब आपको क्या होता है? आंखों में देखो, थोड़ी देर बाद मोबाइल दूसरी तरफ रख दो तो क्या होता है? अंधेरा जैसा होता है। क्यों ऐसा? क्योंकि हम बार बार उसी को देखते हैं और खेलों में ध्यान दोगे तो आपका खेल से क्या होगा? शरीर सुदृढ़ होगा। इससे होता है क्या? मोबाइल से नहीं। इसके लिए हमें क्या करना है? ज्यादातर मैदानी खेल खेलने हैं, ऐसे दादाजी कह रहे हैं। व्यायाम करते समय प्रत्येक व्यक्ति को अपने अवस्था, आवश्यकता और रुचि पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। किस पर देना चाहिए? ध्यान रुचि पर, यानी हमें किस पर हमारा मन अच्छा लगा, हमें क्या करना अच्छा लगता है, उस पर हमें क्या करना चाहिए? ध्यान देना चाहिए। बच्चों के लिए खेलकूद अत्यंत आवश्यक है। आज के जमाने क्या आवश्यक है? दादाजी कह रहे हैं बच्चों के लिए खेलकूद क्या आवश्यक है? खेलकूद आवश्यक है। विद्यालयों में पीटी करने से भी, हमारा भी होता है ना स्पोर्ट्स का पीरियड है ना, उसे क्या कहते हैं हिंदी में? पीटी। क्या कहते हैं? पीटी। पीटी करने से भी बच्चों का व्यायाम हो जाता है। बच्चों के लिए दौड़ना, साइकिल चलाना, रस्सी कूदना, तैराकी, क्या क्या है खेल करने के बच्चों के लिए? दौड़ते हो ना आप लोग भी सुबह दादाजी के साथ, पापा के साथ क्या करना है? सुबह दौड़ना है, साइकिल चलाना है, रस्सी कूदना है, तैराकी यानी तैरना, स्विमिंग करना, ये सब खेल क्या करने हैं? अब से खेलने हैं। ऐसे कौन कह रहा है? दादाजी कह रहे हैं। सोच विचार का, अब एक सोच विचार का प्रश्न है। आपको कौन सा व्यायाम अच्छा लगता है? अपनी पसंद का कारण भी बताइए। आपको कौन सा व्यायाम अच्छा लगता है? जैसे अनेक व्यायाम होते हैं, उसमें से आपको कौन सा अच्छा लगता है? आप किसको बताएंगे? आपकी मम्मी को या आपके छोटे भाई बहन को या बड़े भाई बहन को। ठीक है, आगे देखते हैं अभी क्या करें। करना आदि अच्छे व्यायाम है। क्या क्या करना चाहिए हमें? रस्सी कूदना चाहिए, रस्सी कूदना, ये सारे खेल क्या करना चाहिए? व्यायाम करने चाहिए। इनमें से मनोरंजन के साथ साथ कसरत भी हो जाती है। क्या हो जाती है? कसरत भी हो जाती है। देखो आप रस्सी कूदोगे, एक 10 मिनट्स के बाद आपको क्या हो जाता है? 10 मिनट के बाद पूरा पसीना पसीना हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हो? शरीर का व्यायाम कर रहे हो। उससे ये एक तो खेलना भी होता है, दूसरा शरीर का स्वस्थ शरीर भी हमारा क्या होता है? अच्छा रहता है या सुदृढ़ रहता है। कसरत भी हो जाती है। सभी व्यायाम प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक अवस्था में लाभदायक नहीं हो सकते। अब मैं आपसे कैसी हूँ? उम्र में बड़ी हूँ और आप कैसे हो? छोटे। तो मैं रस्सी कूदूंगी तो मेरा जो शारीरिक ये होगा वो आपसे, आप 100 मार सकते हो, मैं मार सकती हूँ क्या? रस्सी कूद सकती हूँ? नहीं। क्यों? प्रत्येक उम्र का क्या होता है? अलग अलग व्यायाम होते हैं।
क्या होते हैं, अलग अलग व्यायाम। प्रत्येक आपकी उम्र छोटी है तो आपको उस तरह के व्यायाम होते हैं, लाभदायक नहीं हो सकते। कुछ भी अलग करना है क्या, नहीं, जो आपकी उम्र के हिसाब से वही दादाजी क्या कह रहे, वही व्यायाम हमें करनी चाहिए। समय, आयु एवं शारीरिक शक्ति के अनुसार ही व्यायाम करने चाहिए। कैसे करना चाहिए, समय, आयु यानी हमारी उम्र के हिसाब से एवं शारीरिक जैसे हमारा शरीर हो उसी तरह से हमें व्यायाम करना चाहिए, अनुसार ही व्यायाम करना चाहिए। आजकल बड़े बड़े नगरों में और महानगरों में जगह जगह सरकारी तथा व्यक्तिगत निजी जिम, आपको पता ही होगा हर जगह पर क्या होते हैं, जिम होती है। कहाँ बड़े बड़े नगरों में, हमारे यहाँ पर भी है बहुत सारे, है ना, हमने गए भी थे ना, पिछले साल पिकनिक के लिए गए थे ना, वहाँ पर देखा था हमने, जिम देखी थी ना आपने सबने, हाँ याद है ना आपको सबको। तो हमने वहाँ पर क्या देखा था उस जिम में। तो इसमें भी दादाजी क्या कह रहे हैं कि नगरों में और महानगरों में जगह जगह पर क्या है, सरकारी तथा व्यक्तिगत निजी जिम खुल गए हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार के उपकरणों तथा यंत्रों की मदद से व्यायाम करवाया जाता है। क्या करवाया जाता है, विभिन्न प्रकार के उपकरण। हमने भी वहां पर देखे थे, देखो कैसे तरह अलग अलग साइकिलिंग थी, क्या 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 थे ना, याद है आपको सबको, हमने देखे थे बहुत सारे व्यायाम के प्रकार देखे थे वहां पर रखे थे। वो ट्रेनर हमें बता रहे थे ना, एक लेडी थी जो बता रही थी कि ये ऐसे चलाते वो ऐसे चलाते, याद आ रहा है कुछ, हाँ। तो उस यंत्रों को कैसे उपयोग में लाते वो भी हमें उस लेडी ने बताया था। व्यायाम को करवाया जाता है। कहने का तात्पर्य यही है कि व्यायाम स्वस्थ जीवन का सार है। यानी दादाजी क्या कह रहे हैं, अगर आप व्यायाम करते हो तो आपका शरीर क्या होता है, स्वस्थ रहता है। और आज का जो समय है उसके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। आपको पता ही है कि कोविड की कैसी परिस्थिति है ना। इसकी वजह से क्या करना है, हमें व्यायाम करना ही, आलस त्याग कर, क्या करना है, आलस्य यानी रोज जो सुबह उठते नहीं है, क्या करना है, रोज वो आलस छोड़ देना है और सुबह उठकर क्या करना है, व्यायाम के लिए थोड़ा सा समय अवश्य निकालना चाहिए। कौन कह रहा है, दादाजी कह रहे हैं। अब देखो ये स्विमिंग, ये सब क्या है, खेल है ना, इससे भी आपका क्या होता है, व्यायाम होता है। क्या होता है, व्यायाम होता है। यदि शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन प्रसन्न रहेगा। क्या होगा, शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन प्रसन्न रहेगा और हम हर कार्य अधिक स्फूर्ति से कर सकेंगे। क्या होता है, ये कार्य हम अधिक स्फूर्ति से कर पाएंगे। अगर हम इस तरह से व्यायाम करेंगे तो हम कार्य अच्छी तरह से कर पाएंगे। ठीक है, इस तरह हमने आज के पाठ का आज जो पाठ हमने देखा है यह हमारे जीवन का सार है। हमें हमारे जीवन में व्यायाम को महत्व ही देना चाहिए। जल्दी सुबह उठना ही चाहिए, आपको भी उठना है। इस तरह से हमने आज का देखा व्यायाम का महत्व। आपको इस पाठ को बार बार पढ़ना है और इस वीडियो को भी बार बार देखना है। चलिए बाय बाय।